ये कहानी सन 2016 से शुरू होती है। ये कहानी यूपी के मुरादाबाद की है। मुरादाबाद के भारी इलाके में स्थित एक पुराना घर, जिसे लोग शर्मा विला के नाम से जानते थे, वही शर्मा विला सालों से वीराना पड़ा। लोगों का मानना था उसमें रात को कुछ अजीब होता है, और किसी का कहना था उसमें रात को किसी के चलने की आवाज़ सुनाई देती है। सन 2016 में एक विवेक नाम का युवक अपनी पत्नी और अपने 8 साल के बेटे के साथ दिल्ली से मुरादाबाद शिफ्ट हुआ था। उस विवेक नाम के लड़के को मुरादाबाद में एक नौकरी मिली थी, इसीलिए वो कम बजट में एक घर चाह रहा था। उसे किसी ने बताया शर्मा विला सस्ता था, और उसी मकान मालिक ने बताया कुछ अफवाहों के कारण लोग उसे लेने से इनकार कर देते हैं, जबकि ये मकान विवेक को बहुत कम कीमत पर मिल रहा था। शुरू में सब कुछ ठीक चलता रहा। वो मकान थोड़ा पुराना था। विवेक ने उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराई, उसे कुछ ठीक कराया। जब उनकी उस घर में दूसरी रात थी, तो प्रिया को उस घर में किसी की परछाई चलते हुए आवाज सुनाई दी। उसने धीरे से सुना तो उसे ऐसा लग रहा था उस मकान की गैलरी में कोई चल रहा है। तभी कुछ देर बाद ऐसा लगता जैसे रसोई में रखी चीजें खुद पे खुद नीचे गिरने लगती। रसोई की तरफ से अजीब आवाजें आती। छत पर लगा झूला अपने आप हिलने लगता, जैसे उस पर कोई झूल रहा हो। उसका 8 साल का बेटा आदित्य अपने पिता से अक्सर शिकायत करता, रात के समय उसे खिड़की से कोई झांकता नजर आता है। विवेक ने उसकी बात को सुनकर इनकार कर दिया। उसे अफवाह बताकर वह बात वहीं खत्म कर दी। अगली रात करीबन 2 बजे का समय, प्रिया की धीरे से आंख खुली। उसे लगा उसके कमरे का दरवाजा खुला और धीरे से कोई अंदर आया है। उसने उठकर देखा तो दरवाजा तो खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। उसने जल्दी से अपने पति विवेक को उठाया। विवेक उसकी बात को इग्नोर करते हुए बाहर देखने गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। जैसे ही विवेक ने आते टाइम दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद होते ही विवेक को भी लगा कि दरवाजे के बाहर कोई खड़ा था। उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, फिर से देखा, फिर से वहाँ कोई नहीं था। फिर जैसे ही विवेक अपनी पत्नी के साथ बिस्तर पर आकर लेटा, उसके लेटते ही उस कमरे की खिड़की अपने आप खुलने लगी, जबकि हवा नहीं चल रही थी। कुछ देर बाद उसके बेटे आदित्य की उस कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। उसके माता पिता जैसे ही उसके पास गए, वो पसीनों में लथपथ और डरा हुआ अपने बिस्तर पर बैठा था। उसके माता पिता ने पूछा, आखिर क्या हुआ है, क्यों डर गए थे तुम? उसने कहा, एक बूढ़ी औरत दरवाजे से अंदर आई और वो कह रही थी, ये घर मेरा है, इसे छोड़कर तुम चले जाओ। और वो मेरा गला दबा रही थी। विवेक उसकी बातें सुनकर पूरा घबरा गया, लेकिन उसने ये सब कुछ फिर भी एक सपना समझकर इन बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन उसकी पत्नी प्रिया इस रात के माहौल से पूरी परेशान हो चुकी थी। उसने उस घर के आसपास पड़ोसियों से पूछा, आखिर इसमें ऐसी घटना क्यों होती है? पड़ोसियों ने बताया, ये घर एक विधवा का था और उसका 25 साल का लड़का जो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। उसकी खबर सुनने के बाद
वही औरत पागल हो चुकी थी और उसने इसी घर में आत्मा हत्या कर ली थी। तब से कहा जाता है इसी घर में किसी के रोने की आवाज़, कभी चलने की आवाज़ सुनाई देती है। पड़ोसियों की बातें सुनकर प्रिया जैसे ही उस घर में लौटी, उस घर की दीवारें कुछ अजीब तरीके की दिख रही थी। उसने अपने पति को यही बात रात के समय बताई। विवेक ने कहा, ये हमारी इस घर में आज आखिरी रात होगी। उसी रात तकरीबन रात के 1 बजे अपने आप उस घर के लाइट अपने आप बंद होने लगी और पंखे चलने लगे। फिर वो तीनों एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक उन्हें लगा रसोई की तरफ से डरावनी आवाज़ आ रही थी। उसमें लगा कोई धीरे से गुनगुना रहा है, कभी रो रहा है। उन्होंने धीरे से उठकर देखा। जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ते गए, उसकी गैलरी में खड़ी एक धुंधली वृद्ध बुढ़िया की परछाई, जो दिखने में काफी डरावनी लग रही थी। तभी अचानक उनका 8 साल का बेटा आदित्य उनसे हाथ छुटा के जिन्ने पर भागने लगा। वो दोनों उसके पीछे भागते रहे। आदित्य ऊपर छत पे पहुंच गया और वो उसी झूले पर बैठकर अजीब तरीके से हंस रहा था। उस लड़के की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी। भी उसके माता पिता ऊपर उसके पास छत पे पहुंच गए। उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए अपने बेटे आदित्य को कस के पकड़ लिया। उसकी आवाज़ पूरी तरह बदल चुकी थी। उनके बचाने के बावजूद भी उनके लड़के ने उसी रात उनके हाथों में दम तोड़ दिया और माता पिता दोनों रोते रहे। उसी रात उसी घर में अजीब तरीके की आवाज़ें गूंज रही थी और उस घर का माहौल एकदम वीराना हो चुका था। वो दोनों उसी रात अपने बेटे की डेड बॉडी लेकर उस मकान से वापस लौट आए। उसने बताया था अपने पिता को, पिताजी मुझे इस घर में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देती हैं। लेकिन उसका पिता सब बातों को इग्नोर करता रहा। कहा जाता है उस घर में अब से पहले 3 किराएदार आए थे और उन तीनों का बुरा हाल इस आत्मा ने किया था। कहा जाता है आज भी उस घर के आसपास डरावनी आवाज़ें रात को सुनाई देती हैं और कोई भी उस घर में जाने की हिम्मत नहीं करता।